वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि DGISI की तकर्री का अमल शुरू हो चुका है। कोई ना फौज में हुकूमत में किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। हर घंटे बाद कोई ना कोई बंदा जो है वो अपनी ज़्यादा मशहूरी के लिए कोई अपनी बात ट्विस्ट करके डाल देता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि DGISI की तकर्री का अमल शुरू हो चुका है, जल्द मुकम्मल हो जाएगा। फौज और हुकूमत में कोई इख्तलाफ नहीं, सब एक पेज पर हैं। हम इदारों का एहतराम करते हैं। तकर्री के मामले पर बयानात देने वालों पर तनकीद करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि हर बंदा हर घंटे के बाद अपनी शोहरत के लिए बात तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। हालात बिल्कुल ठीक हैं। सोशल मीडिया पर इखलाक से गिरे और फहश मवाद की तशहीर काबिल गिरफ्त जुर्म करार। किसी भी शख्स से मुतालिक मनफी मफाद अपलोड नहीं किया जाएगा। इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, नफरत अंगेज, फहश और पुरतशद्दुद मवाद की लाइव स्ट्रीमिंग पर पाबंदी। दूसरों की निजी जिंदगी से मुतालिक मवाद पर भी पाबंदी। सोशल मीडिया कंपनीज को पाकिस्तानी कवानीन और सोशल मीडिया सारिफीन के हुकूक की पासदारी करना होगी। सोशल मीडिया इदारे पाकिस्तान के वक़ार और सलामती के खिलाफ मवाद हटाने के पाबंद होंगे। वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन ने सोशल मीडिया रूल्स 2021 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वफाकी वज़ीर अमीनुल हक का कहना है कि यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर, गूगल प्लस समेत तमाम सोशल मीडिया इदारे क़वानीन के पाबंद होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक सोशल मीडिया इदारों पर जल्द अज जल्द पाकिस्तान में दफातर कायम करना लाजिम होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। वज़ीर आज़म अहम मुल्की और कौमी उमूर पर पार्लिमानी अरकान को एतमाद में लेंगे। 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन के नैब रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बरियत की दरखास्त खारिज। आइंदा समात पर फर्द जुर्म 18 अक्टूबर को आयद करने का फैसला। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद रिलीफ मांगते हुए नैब रेफरेंस में बरी करने की दरखास्त दी थी। एहतसाब अदालत में जरदारी के वकील ने कहा कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद केस नहीं बनता, फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। केस में कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का कोई इल्ज़ाम नहीं। ये केस करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस में आता ही नहीं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में आसिफ जरदारी ने कहा कि जब तक मईशत मजीद नीचे ना आ जाए एहतसाब का सिलसिला जारी रहेगा। अगली बारी पीपल्स पार्टी की होगी। वज़ीर आज़म सिटीजन पोर्टल और परफॉर्मेंस डिलीवरी यूनिट को सूबाई मुलाजमीन के खिलाफ शिकायत सुनने का इख्तियार नहीं। पेशावर हाई कोर्ट में गोरा बेंच ने दोनों पोर्टल्स का इस्तेमाल सूबाई खुद मुख्तारी के खिलाफ करार दे दिया। सरकारी मुलाजमीन की दरखास्त पर फैसला सुनाया कि मुलाजमीन का एहतसाब और देखभाल सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। डेंगू के वार बहुत तेज हो गए। पेशावर में डेंगू बेकाबू होने लगा। एक दिन में मजीद 521 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। इस्लामाबाद में सिर्फ 24 घंटों में 125 अफराद को डेंगू ने बीमार कर दिया। पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 231 अफराद डेंगू से मुतासर हुए हैं, जिनमें से 146 अफराद का ताल्लुक लाहौर से है। मुल्क भर में कोरोना में कमी। हैदराबाद में केसेस बढ़ने लगे। 24 घंटों के दौरान हैदराबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 12% रिकॉर्ड की गई। 1374 टेस्ट किए गए। 134 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3%। सिंध भर में 4.6%। लाहौर में 3.4%। फैसलाबाद 2% और पंजाब भर में शरह 1.7% रही। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2% से ज़ायद रही। मजीद 28 अफराद इंतकाल कर गए। 1016 नए टेस्ट रिपोर्ट हुए। वज़ीर आला बलूचिस्तान का हुकूमती इत्तेहाद मजबूत होने का दावा। मुस्ताफ़ी होने से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद। कहा बलूचिस्तान अवामी पार्टी में बानी नाम की कोई चीज़ नहीं। नाराज़ ग्रुप हुकूमत और अब पार्टी को भी मुतासर करने की कोशिश कर रहा है। पार्टी सदर की मौजूदगी में जनरल सेक्रेटरी को क़ाम सदर मुंतखब करने का इख्तियार नहीं। 11 अक्टूबर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखे गए BAP के जनरल सेक्रेटरी मंजूर काकड़ के ख़त की कानूनी हैसियत नहीं।
हुकूमती जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी के तर्जुमान अब्दुल रहमान के एहतराम का वज़ीर आला जाम कमाल पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम। कहा जाम कमाल ने उन्हें मनपसंद वजारत और दीगर मराहत की पेशकश की, ऑफ़र उनके अपने बेटे के ज़रिए भेजी। जाम कमाल में खुद इतनी जुर्रत नहीं कि उन्हें पेशकश करते। भिखारी नहीं कि जाम कमाल से कुछ मांगे, अपने फैसले पर अटल हैं। जाम कमाल को जाना पड़ेगा। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी कहाँ गए? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? गिरफ्तारी के लिए 15 घंटे इंतजार किया लेकिन आगा सिराज दुरानी ना मिले। नैब की टीम वापस लौट गई। नैब टीम गुज़श्ता रोज दोपहर 4 बजे कराची में स्पीकर सिंध असेंबली के घर पहुंची थी। रात भर सिराज दुरानी के मुलाजमीन मज़ाहमत करते रहे। हिमायतियों ने नाश्ता भी यहीं किया। नैब टीम को घर के अंदर जाने नहीं दिया। आमदन से ज़ायद असासों के रेफरेंस में सिंध हाई कोर्ट ने स्पीकर सिंध असेंबली की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद की थी। अदालत के तहरीरी फैसले के मुताबिक आगा सिराज की आमदनी और असासों में 1 अरब 61 करोड़ रुपए का फ़र्क है। आगा सिराज दुरानी के खिलाफ MPA हॉस्टल की तामीरात में करप्शन से मुतालिक नैब इंक्वायरी अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त वापस लेने पर सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त खारिज कर दी। सेहत सिंध का हाल ये है कि तमाम अस्पताल आउटसोर्स कर रहे हैं। सरकारी अस्पताल इस काबिल होते तो प्राइवेट अस्पताल ना खुलते। अच्छा काबिल डॉक्टर लाड़काना क्यों जाएगा? वहाँ कारोकारी है, डाकू राज है, बेअमनी है, कोई वहाँ जाकर क्यों रहेगा? NICVD में मुबैना करप्शन से मुतालिक दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा छोटे शहरों में निजी अस्पतालों की भरमार है। NICVD के मामलात कब ठीक करेंगे? डायरेक्टर्स का तकर्रुर क्यों नहीं हुआ अभी तक? सेक्रेटरी सेहत ने बताया कि तकर्रुरी का अमल शुरू हो गया है। LNG पावर प्लांट्स की निजकारी मार्च 2022 तक करने का फैसला। सेनेट की कायमा कमेटी निजकारी के इजलास में बताया गया कि कोरोना के बाइस प्लांट्स की खरीदारी के लिए सरमाकार पाकिस्तान नहीं आ सके। उम्मीद है इंटरनेशनल सरमाकार पावर प्लांट्स के लिए भारी रकम अदा करेगा। कमेटी की हवेली बहादुर शाह और बलोकी पावर प्लांट्स की निजकारी जल्द मुकम्मल करने की सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट का बाचा खान यूनिवर्सिटी के लिए हासिल की गई जमीन का मुआवजा सूद के साथ मुतासरीन को अदा करने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आइन हर किस्म के इस्तेहसाल की मुमानियत करता है। रियासत शहरियों से ज़मीन ले तो मुनासिब मुआवजा भी अदा करे। खैबर पख्तूनख्वा के वकील ने कहा कि अदालत ने अपीलें मुस्तरद की तो 1.5 अरब रुपए इजाफी अदा करना पड़ेंगे। अदालत ने कहा अदालत को पैसों की काउंटिंग नहीं करनी। 10 साल में रियल स्टेट कहाँ तक चला गया है। अमरीका फाइजर वैक्सीन की 24 लाख खुराकें पाकिस्तान भेजेगा। व्हाइट हाउस हुक्काम के मुताबिक फाइजर वैक्सीन की नई खेप कोवैक्स प्रोग्राम के तहत हफ्ते को पाकिस्तान पहुंचेगी। गोजरा में कौमी हॉकी टीम के साबिक गोलकीपर ओलंपियन इमरान शाह और उनके भाई पर फायरिंग का मुकदमा दर्ज। नामजद 3 मुलजिमान में से एक मुलजिम गिरफ्तार। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। पुलिस के मुताबिक दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करने पर इमरान शाह का झगड़ा हुआ था। 3 दुकानदारों ने इमरान शाह और उनके भाई पर तशद्दुद और फायरिंग करके उन्हें जख्मी कर दिया था।